नियति। दीदी आपसे एक बात पूछूं? वैशाली दीदी मुझसे इतना चिढ़ती क्यों है? उनको मुझसे कुछ प्रॉब्लम है क्या? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है नियति कि वो तुमसे चिढ़ती है? उनकी बातों से जाहिर होता है दीदी, वो जिस तरह से मुझसे बात करती है, मेरी हर बात का मतलब उल्टा निकालती है वो। अब इन सब का मतलब मैं क्या समझूं दीदी? उसे गलत मत समझो नियति, वो एक्चुअली ऐसी है नहीं जैसा आजकल वो बिहेव कर रही है। लेकिन कुछ औरतें होती हैं जो प्रेगनेंसी की शुरुआत में कुछ चिड़चिड़ी हो जाती हैं, और खास करके वो जिन्हें ये खुशी बहुत देर से मिली हो, बस, और कोई बात नहीं है। हो सकता है यही बात हो दीदी, लेकिन फिर उनको वो ताबीज पहनने से इतना एतराज क्यों है दीदी? मम्मी जी ने उनको वो ताबीज उनके बच्चे और उनकी भलाई के लिए तो पहनाया है। तो वैशाली समझी ना? पता नहीं दीदी। अरे माँ जी आप बड़ी समझदारी की बातें हो रही हैं। बातें सुन रही थी तुम दोनों की। कम से कम तुम दोनों को तो यकीन है ना कि जो भी कुछ मैं वैशाली को कहती हूँ वो सब सही होता है। पर बड़ी का कहना भी सही है, प्रेगनेंसी के समय कई औरतें एकदम चिड़चिड़ी सी हो जाती हैं। ऐसे में तो उसे पूरा सहयोग देना चाहिए, कह देना चाहिए कि भाई जो वो कर रही है और जो वो कह रही है सही है। देखो ना, आजकल मैं भी तो वैशाली की गलतियों को नज़रअंदाज कर देती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है वो मुझे एक पोता या पोती देने वाली है। वैशाली की किसी भी बात का बुरा मत मानना। जी मैं जानती हूँ छोटी, वो हो सकता है तुम्हें कुछ भला बुरा भी कह दे, ऐसी बात कह दे जो तुम्हें चुभ जाए, पर दिल बड़ा रखो, माफ कर दो। देखो कितना प्यारा मुन्ना है, मुझे बिल्कुल ऐसे ही मुन्ना चाहिए। कौन सा वो? हाँ अरे वो तो लड़का है। तुम्हें क्या लगता है हमारे लड़का ही होगा? हाँ, मुझे तो पता है, हमें वही मिलता है जो हम पूरी शिद्दत से चाहते हैं। ओफो, ए, अच्छा बाबा, हमारे लड़का ही होगा, ठीक है? पर ऋषि, हम अपने बेटे को ना वो बंटी और पिंकी वाले स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। क्यों? उसमें क्या बुराई? कोई बुराई नहीं है, तो? पर ऐसी कोई अच्छाई भी नहीं है। अच्छा बाबा, इस बारे में हम अभी से क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बाद में सोच लेंगे जब वक्त आएगा तो। ठीक है, तुम तो अभी अपनी सेहत के और अपने बच्चे की सेहत के बारे में सोचो। मिसेस सुशांत शास्त्री जी आइए, अब आपका नंबर। जी। आज की रात देखना बच्चे, सिर्फ और सिर्फ मैं जीतूंगा। मेरे होते हुए आपने सोच भी कैसे लिया कि आप जीतेंगे? तेरा बाप जो हूँ। हाँ, खेल में कोई बाप बेटा नहीं होता। तो बात बताऊं तेरी नियति को? क्या? बताइए पापा। हाँ बता दीजिए, मैं क्यों डरूं? मैंने कुछ गलत नहीं किया है। अरे बेटा, कभी भी नहीं। हर गेम में ये हार जाता था, हारने के बाद फिर रोना शुरू कर देता था और बच्चों की तरह रोता था। अरे ये झूठ बोल रहे हैं, ये खेल में जीतने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकते हैं। अबे चुप। अरे बेटा, जब रोने से काम नहीं बनता था ना, सबसे लड़ाई करता था, गोटियां इधर उधर फेंक देता था और खुद नहीं जीत सकता था, इसलिए कहता था मैं किसी को नहीं जीतने दूंगा। ये कोई बात है? अच्छा, वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मुझे इस खेल में कोई नहीं हरा सकता। क्या लगानी है शर्त? आपसे कौन शर्त लगाएगा भाभी? हिम्मत नहीं है शर्त लगाने की तो कह दो ना। नहीं नहीं, क्या बात, खेलते हैं ना, स्टार्ट करो स्टार्ट करो।
मैं नहीं खेलना पापा, आप लोग चीटिंग कर रहे हो। देखा, मैंने कहा था ना जब ये हारता है तो ऐसे रोना शुरू कर देता। अच्छा अरे तो रो क्यों रहे हो? पापा एक काम करते हैं, हम इनको डबल चांस दे ही देते हैं। ठीक है, ले ले डबल चांस। यस। चीटिंग है यार ये। ओ ले 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 क्या हो रहा है भाई? हाँ, तुम्हें खेलना है? नहीं, तुम खेलो। ओके, तू बेटा इधर आ जा। आप बैठिए, मैं यहीं से खेलूंगा। अरे आप भाभी को डॉक्टर के पास लेके जाने वाले थे, क्या रहा? डॉक्टर ने कहा सब ठीक है, सब नॉर्मल है, थैंक गॉड। लेकिन डॉक्टर ने एक बात बहुत स्ट्रिक्टली बोली है, वैशाली को मिर्च मसाले के खाने से दूर रहने को कहा है। फिर भी इसने आते आते रास्ते की चटपटी चाट खा ली। भाभी सॉरी, इतनी सी चाट से ना कुछ भी नहीं होता है। वो क्या है ना, घर का खाना खा खा के मैं बोर हो गई थी, इसलिए खा ली। लेकिन वैसे डॉक्टर ने कहा है ना, इसलिए तुम्हारे लिए वही अच्छा है, घर का खाना। अरे डॉक्टर तो बोलेंगे ही, वो इसी बात के पैसे लेते हैं कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ। लेकिन दीदी, डॉक्टर तो आपके भलाई के लिए कह रहे हैं ना। अगर आप परहेज करेंगी तो आप ही की हेल्थ ठीक रहेगी। अपनी भलाई की बात मुझे भी समझ में आती है। अपनी सेहत की चिंता मुझसे ज्यादा और किसे होगी? जो तुम लोग मुझे उपदेश दे रहे हो। लीजिए नीति जी, मिठाई खाइए। मिठाई? किस खुशी में? है खुशखबरी। वैसे आप सुनेंगी या खाएंगी? वैसे ये मिठाई है ना, आपको खिलानी चाहिए थी, क्योंकि ये खुशखबरी आपके लिए है। मैं तो अपने आप को रोक नहीं पाया भैया, हाँ, इसलिए मैं इसको लेकर आ गया हूँ। पैसे तो आप दे ही देगी, क्यों? वो तो ठीक है दुबे जी, लेकिन खुशखबरी क्या है बताइए ना। पहले आप मिठाई तो खाइए। अच्छा ठीक है, अब ठीक है, अब बताइए। अब आप मुझे वचन दीजिए कि आप मुझे एक A1 ट्रीट देंगे। पक्का, प्रॉमिस, आपको ट्रीट मिलेगी। वादा? पहले आप खुशखबरी बताइए, वरना वैसे ऑफिशियली डिक्लेयर तो नहीं हुआ है, लेकिन अंदर की बात यह है कि सुना है आपका प्रमोशन हो रहा है। सच्ची दुबे जी? कब? अगले महीने, और साथ में सैलरी भी बढ़ रही है। दुबे जी, मैं ना, देखा, मैंने कहा था ना नीति जी कि ज्यादा काम करोगी, जम के काम करोगी तो प्रमोशन पक्का है। यही तो फर्क है मुझ में और जादव जी में। मुझे काम करने वाले बंदे जो होते हैं ना, वो ज्यादा पसंद है, उनकी ज्यादा परख है। तभी तो मैं आपको देखते ही पहले पहचान गया था कि आप ज्यादा काम करने वाली हैं। देख लो, मेरे चुनाव का नतीजा है कि आपको इतनी जल्दी प्रमोशन मिल गया है। दुबे जी, सच में आपका आशीर्वाद तो हमेशा रहा है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है। हाँ हाँ, जब तक ये प्रमोशन का लेटर नहीं आ जाता ना ऑफिशियली, आप ये बात किसी को मत बताइएगा। किसी से कुछ भी नहीं कहूंगा। अरे मुझे तो मेरी ट्रीट से मतलब है। अगर आप कहेंगी तो ये मेरी मुंह बंद करने की कीमत है। क्यों? अरे मजाक कर रहा हूं भैया। आप मिठाई तो खाएंगी नहीं? मैंने ली ना? आप खाइए। दुबे जी, थैंक यू। पापा को बताती हूँ। अन्वी और मम्मी कितनी खुश होंगी।
नहीं, अभी नहीं। पहले प्रमोशन पक्का हो जाए, उसके बाद। तब तक मैं किसी को नहीं बताऊंगी। क्या कर रहे हो? अब बीवी है मेरी, उनको प्रमोशन मिला है ना, इसीलिए हम इतने खुश हैं। और ये मेरा तरीका है खुशी इजहार करने का। कोई प्रॉब्लम? अरे मुझे तो पहली मुलाकात में ही पता चल गया था कि तुम बहुत सिंसियर लड़की हो और तुम्हारे जैसी लड़की बहुत जल्दी बहुत आगे जाएगी। अंबर, पहली बार जब हम मिले थे तो अच्छी खासी लड़ाई हुई थी हमारी, तो बिल्कुल भी मत बोलो कि पहली मुलाकात में तुमने ये भविष्यवाणी कर दी थी। कितने बेशरम हो अंबर तुम। एक तो झूठ बोलते हो, ऊपर से हंस रहे हो। सॉरी बॉस, मैं गलती से बोल गया कि पहली मुलाकात में पता चल गया था। एक्चुअली मुझे शायद, हाँ, मुझे दूसरी मुलाकात में ये आभास हुआ था कि तुम बहुत सिंसियर लड़की हो और बहुत जल्दी बहुत आगे जाओगी। नहीं नहीं, तीसरी मुलाकात में। अब मैं जा रही हूँ। अरे सुनो ना, किसी ने सच ही कहा है कि इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। दिन में तारे दिख जाएं ये भी पॉसिबल है, लेकिन वाइफ के चेहरे पे हस्बैंड की कॉम्प्लीमेंट सुन के मुस्कुराहट आ जाए ये इम्पॉसिबल है। चलो ये खबर सबको सुनाते हैं। नहीं अंबर, अभी नहीं। नेक्स्ट टाइम जब बड़ी हुई तनख्वाह मिलेगी ना, तब घर में सबको सरप्राइज देंगे। क्या बात है, मेरे साथ रहकर तुम भी थोड़ी इंटेलिजेंट हो गई हो। हाँ अच्छा। लेकिन मुझे तो ट्रीट चाहिए। चलो। जुनेजा आंटी, आप? नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसे हो आप? बस ठीक हूँ, आइए बैठिए। बैठिए। आप कैसी हैं? बस एकदम बढ़िया। और घर में सब आप बैठिए, मैं मम्मी को बुला कर लाती हूँ। हाँ जी। मिसेस जुनेजा, कैसी हैं आप? बस एकदम बढ़िया। आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बैठिए। और बच्चे सब ठीक है ना? सब ठीक है। मेरे दोनों बेटे यूएस में सेटल हो गए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, पिछली बार वो आपके यहाँ से कांजीवरम की साड़ी ली थी ना, वो छोटी बहू के लिए, तो ऐसी साड़ी अभी बड़ी बहू को चाहिए। मिलेगी आपके यहाँ से? हाँ हाँ बिल्कुल मिलेंगी। आप दुकान पर आइए ना, बहुत सारे डिजाइन है, सब देख लीजिएगा। आंटी ये लीजिए चाय। माँ जी घबराइए मत, ये सब घर का ही बना है। ये तो ठीक है, लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। अब तो मिठाई भी खाएंगे। बड़ी जी लाती हूँ। ये गलत बात है देवयानी जी। अभी 3 दिन पहले आप हमसे मिली थी और आपने इतनी बड़ी खुशी की बात हमसे छुपाई। जी, हम तो आपकी मजली बहू की बात कर रहे हैं। आपने बताया नहीं कि उसका पैर भारी हो गया है। वो तो मुझे डॉक्टर के यहाँ मिली तो पता चला। बहुत बहुत बधाई हो। आखिर भगवान ने आपकी सुन ली। क्या जरूरत थी वैशाली को इन्हें ये सब बताने की? अरे दुनिया जानती है कि जब तक शुरू के 3 महीने सही सलामत ना गुजर जाएं, तब तक अपनी प्रेगनेंसी के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। जाने कब अकल आएगी मेरी मंजली को। अरे तब से अपशगुन पे अपशगुन किए जा रही है। ये लीजिए आंटी, आपके लिए मिठाई। ये बात हुई ना। 1 मिनट मिसेस जुनेजा।
अब वो ये मिठाई इस खुशी में है कि आप इतने दिनों बाद हमारे घर आई हैं। इसे मंजली बहू के पैर भारी होने की खुशी में मत खाइए। आप जानना चाहती हैं ना कि मैंने आपको ये बात क्यों नहीं बताई? असल में हमारे यहाँ एक परंपरा है कि जब तक प्रेगनेंसी के 3 महीने पूरे नहीं हो जाते ना, तब तक ना ये खुशखबरी हम किसी को देते हैं और ना इस खुशी में मिठाई खाते हैं। तो फिर वैशाली ने अब नादानी में बता दिया होगा उसने। अरे आप मिठाई क्यों रख रही हैं? खाइए ना, लेकिन इसे प्रेगनेंसी की खुशखबरी समझकर मत खाइए। अरे वो मिठाई तो मैं आपको बाद में खिलाऊंगी। नहीं नहीं, अब हम ये मिठाई कैसे खा सकते हैं? अगर आपकी कुछ मान्यता है तो हमें तो उसका सम्मान करना चाहिए। देखिए मिसेस जुनेजा, आप बुरा मत मानिए। वैशाली के मामले में हम बहुत ज्यादा सावधानी बरत रहे हैं। वो शायद इसलिए कि शादी के बहुत सालों के बाद बड़ी मुश्किल से वो प्रेग्नेंट हुई है। अब आप समझी ना, अभी ये बात आप किसी को मत बताइएगा। मैं किस किस को जवाब देती रहूंगी। अरे शादी के इतने साल बाद पैर भारी होने का मतलब ये तो नहीं कि परंपराओं को ताक पर रख दिया जाए। शगुन अपशगुन का विचार तो करना चाहिए ना। घर की बहू नहीं करेगी तो कौन करेगा? अच्छा, अब हम चलते हैं। अब तो बधाई भी तब भी देंगे और मिठाई भी तभी खाएंगे जब आप खुद बुलाकर खिलाएंगी। नमस्ते। बड़ी खूब खुशी रहे बेटा। हाँ हाँ, मैंने तो नाम सोच लिया है। तुम भी नाम सोचो ना, और साक्षी को भी बोलो नाम सोचने के लिए। अरे मॉम को तो मत पूछो, वो तो बहुत खुश हैं। मंजली जी जी, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ? अरे माँ जी, आप कब आई? मुझे कहती मैं आपके पास आ जाती। हेलो, थैंक्स। तुम्हें किसने बताया? कौन सी भाषा में तुम्हें समझाऊं जो मेरी बात तुम्हारी समझ में आ जाए? लेकिन माँ जी, अब मैंने क्या किया? क्या किया? अरे बस टीवी और रेडियो पे अनाउंस होना बाकी रह गया था कि तुम ना माँ बनने वाली हो। मैंने तुम्हें बताया था ना कि 3 महीने तक ये न्यूज़ किसी को मत बताना। बताया था या नहीं बताया था? अब शगुन होता है। जी माँ जी, मैं इतनी खुश हो गई ये खबर सुन के कि मुझसे रहा नहीं गया। और रहा नहीं गया। और तुम्हें तो बहुत ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए मंजली। अरे हर चीज का एक वक्त होता है। 1.5 महीने की तो बात है। 1.5 महीने रुक जाओ ना, फिर मनाएंगे जश्न। अगर मेरे जश्न मनाने में कोई कमी रह जाए ना, तब मुझे कहना तुम। अब रो मत, बच्चे की सेहत पे बुरा असर पड़ता है। और मंजली, मंजली हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, आखिरी बार समझा रही हूँ। ऐसा कोई भी बचपना मत कर बैठना कि होने वाले बच्चे पे जरा सी आंच भी आए, वरना मुझे कोई ऐसा फैसला लेना पड़ेगा जो शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। समझी? भारती भाभी। अरे कामनी, 1 मिनट आई। अरे तुम आना, बैठना। अरे भाभी नहीं, अभी नहीं बैठूंगी, बहुत काम है। अरे ऐसा भी क्या है जो आज बैठेगी नहीं तू? ऐसी कोई बात नहीं भाभी, मैं वो साड़ियों वाली बात पूछने आई थी। हॉल लग गए ना सब में? हाँ, वो तो लग गए। अन्नी बेटा, वो कल जो हमने स्पॉल बिल्डिंग की थी ना साड़ियाँ में, वो साड़ियाँ लेके आना। ये लीजिए, ये लो कामनी, चेक कर लो। अरे भाभी चेक क्या करना है? आपसे क्या पहली बार काम करवा रही हूँ? बेटा एक बार पकड़ना। आपके 1000 रुपए।
लेकिन ये 1000 रुपए तो बहुत ज्यादा है कामनी। अरे भाभी कुछ ज्यादा वादा नहीं है, जैसा काम दाम भी तो वैसे ही होना चाहिए ना। हाँ लेकिन जैसी सफाई आपके हाथों में है ना भाभी, वैसे किसी के हाथों में नहीं होती। मैं तो कहूँ बहुत कम होती है। मैंने कॉन्ट्रैक्टर से कहा कि भाई जब कारीगर अच्छी दे रही हूँ तो दाम भी अच्छा दो, तो वो मान गया। मिनिमम कॉस्ट से थोड़ा ज्यादा दे रहा है आपको। आप देखना भाभी, आपके साड़ियों को देखकर कितने कस्टमर मिलते हैं आपको। कामनी तो जरूर पिछले जन्म में मेरी बहन रही होगी। क्या आप बात कर रही हो भाभी, मैं तो इसी जन्म में आपकी बहन हूँ। ले साड़ी में। ठीक है मैं चलती हूँ। मम्मी, इतने सारे पैसों का आप करोगी क्या? ठहर, 1 मिनट सोचने दे। जरा ये जेब सिल दो। मैंने कितनी बार कहा है कि एक नई कमीज खरीद लो। अरे इसे बार बार सिल के मैं तंग आ गई हूँ। अभी तो ये बहुत चलेगी। अरे तो कैसे लगेगा बेटा, 5 बार उधड़ चुकी हूँ, 5 बार सिल चुकी हूँ। कितनी बार कहा इनसे कि एक नई शर्ट खरीद लीजिए। वही तो, मैं भी तो पापा को कितनी बार कह चुकी हूँ। पापा की शर्ट। तू भी यही सोच रही थी? आप भी तो ना। हाँ, तेरे पापा तो अपने लिए शर्ट खरीदने वाले हैं नहीं, और अगर उन्हें साथ बाजार लेके जाऊंगी ना तो भी वो बिल्कुल अपने लिए शर्ट नहीं खरीदेंगे। अरे तो उन्हें बाजार ले जाने की जरूरत ही क्या है? एक काम करते हैं, उन्हें एक अच्छा सा सरप्राइज देते हैं। हम दोनों जाके लेके आते हैं ना उनके लिए शर्ट। अभी? लेकिन हाँ बाबा अभी चलो। लेकिन अभी। अरे मम्मी चलो 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 जल्दी चलो। भाई साहब, वो 40 नंबर की शर्ट दिखाएंगे आप? नहीं मम्मी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये शर्ट्स हमारे बस की नहीं है। तो अब क्या करूं? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आइडिया। हेलो अन्नी, कैसी है तू? ठीक हूँ दीदी। तुझसे एक काम था। हाँ बोल। दीदी पापा के लिए शर्ट लेनी है और हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तू आना। हाँ क्यों नहीं। आप कहाँ पर हो तुम लोग? हम लोग यहाँ पे वो सुपर मार्केट है ना नागपुर के पास, उसके पास एक दुकान है। हाँ विनय शर्ट काउंटर, वहाँ पे आ जा। चल ठीक है। हाँ जल्दी आ। ये साड़ियाँ दिखाइए जरा। फॉल बीडिंग वाली? मुझे तो मालूम ही नहीं था आपके यहाँ फॉल बीडिंग की हुई साड़ियाँ भी मिलती हैं। वो क्या है ना कि कस्टमर्स की डिमांड पर हम ये भी रखना शुरू कर दिए। आजकल लाइफस्टाइल इतनी बिजी हो गई है और लोग चीज खरीदते मन पहनना चाहते हैं, और सही भी है। साड़ियों का फ्लो तो फॉल लगने के बाद ही आता है। हाँ भाई, ये बात तो सही है, मैं भी यही लूंगी। भाई साहब जरा हमें भी ये साड़ियाँ दिखाइए ना। मैडम ये जो फॉल बिडिंग का काम है ना हमारी साड़ियों पे, इतना सफाई से काम सिर्फ हमारे यहीं मिलेगा आपको, और कहीं नहीं मिलेगा। देखा भैया आपने? ऐसे तो मुझे लगता है अपना सारा का सारा लॉट ही बिक जाएगा। तू कहे तो यहाँ की जितनी साड़ियाँ सब में फॉल बीडिंग करवा दूं? बिल्कुल। क्या बात है। अरे चैप,
बेटा वहां क्यों खड़ी है? अंदर आ, तेरा अपना घर है बेटा। हाँ, ऐसे क्यों देख रही है मुझे? पता नहीं पापा, लेकिन आपको देखकर मुझे एक सेकंड के लिए लगा जैसे मैं अपने घर में हूँ और पापा टीवी देख रहे हैं। ओए, अपने पापा को मेरे साथ कंपेयर मत करना। अरे मैं कहाँ और वो कहाँ। मेरे जैसी चाट खा सकते हैं वो? डरते हैं वो अपने पेट से, डरते हैं हमारी समधन से। वो तो आप भी डरते हैं उनकी समधन से। है? लेकिन मैं अपने पेट से तो नहीं डरता ना। अपने पेट की तो पूजा करता हूँ मैं। बिल्कुल करते हैं आप अपने पेट की पूजा। आप ही तो है पेट पुजारी। चाट, समोसे, जलेबी। पापा मैं ये आपके लिए लाई हूँ। ये क्या है? ये शर्ट है पापा। वो अन्नी और मम्मी ना मार्केट जा रही थी, मुझे भी ऑफिस से वहीं बुला लिया, तो वहाँ एक अच्छी ब्रांड पे एक शर्ट फ्री थी। एक पापा के लिए ले ली और एक आपके लिए। बेटा इतने सालों में आज तक मुझे ऐसा तोहफा कभी किसी ने नहीं दिया था। ये शर्ट पहन के मैं कल ही लॉफ्टर क्लब जाऊंगा और मुझे पता है कि मेरी चैंप ने अपने पापा से ज्यादा अच्छी शर्ट मुझे लेके दी है। वो तो आप वहाँ कल जाकर ही देख लेना। ओके। जाओ बेटा, आराम करो, थक गई होगी। जी पापा। बेटा बस खा चुकी मैं। अरे वैशाली, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, ठीक से खाओ ना। सब कुछ बहुत फीका लग रहा है। मेरा ना कुछ चटपटा खाने को मन कर रहा है। नहीं वैशु, देखो तुम्हें डॉक्टर ने मना किया है ना मिर्च मसाला खाने के लिए। पर मिर्च मसाले का प्रेगनेंसी से क्या लेना देना? तुम्हारे केस में लेना देना है मंजू। अरे डॉक्टर बेवकूफ थोड़ी है जो तुम्हें मिर्च मसाला खाने के लिए मना किया है। खा लो इसे और खुश होकर खाओ, कुढ़ो मत। दीदी मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, कम से कम मुझे अचार ही दे दो। वैशाली प्लीज, थोड़े दिन यही खा लो ना, उसके बाद तुम जो कहोगी मैं खुद तुम्हें बना कर दूंगी, प्रॉमिस। नहीं दीदी, मुझे अभी चाहिए, प्लीज। देखो मंजली, अब जो भी मिर्च मसाले वाला खाना तुम खाओगी ना, वो बच्चा होने के बाद ही मिलेगा। अभी यही खाना चुपचाप खा लो, बेकार की जिद मत करो। पता है अंबर, आज मम्मी और अन्नी शर्ट लेने के लिए मार्केट गए थे। मैं भी गई थी उनके साथ। तो ली कोई शर्ट? ली ना, अच्छी शर्ट ली है। मम्मी को पता है कौन सी शर्ट पसंद आ रही थी? वो चल रही ना आजकल फ्लोरल प्रिंट की, फूलों वाली, वो पसंद आ रही थी। सोचो अगर वो शर्ट पापा पहनते तो कैसे लगते। मम्मी भी ना। अंबर, सो गए क्या?
दीदी ये आप क्या कर रही हैं? देख नहीं रही हो ये मिर्च और नींबू खा रही हूँ। अरे लेकिन जब आपको पता है मिर्च मसाले अचार आपके लिए नुकसानदायक है तो क्यों खा रही हैं? नियति, इसको खाने से कुछ भी नहीं होता है, मुझे पता है। प्लीज तुम मुझे खाने दो प्लीज। अरे दीदी प्लीज आप मत खाइए ये सब। तुम्हें ज्यादा पता है या मुझे? जब देखो बीच में टांग अड़ाती रहती हो। अंबर, नियति, अंबर, दरवाजा खोलो। करो दरवाजा खोल। क्या हुआ भैया? नीचे चलो मेरे साथ, नीचे चलो। क्या हुआ? क्या हुआ ऋषि? क्या हुआ? बोलो क्या हुआ? क्या हुआ? माँ वैशाली उठ क्या करी? उसके पेट में दर्द हो रहा है। अरे अंबर बेटा फोन करो डॉक्टर को। अरे छोड़ो फोन, तुम खुद जाओ डॉक्टर को लेकर आओ। चलो वैशाली को देखते हैं। चलो चलो। हे भगवान, सब ठीक हो। जरूर इन्होंने कोई उल्टी सीधी चीज खाई है, तभी जाके बीमार पड़ी हैं। अब अगर पता चले कि इन्होंने क्या खाया है, तभी तो इनका मैं सही इलाज कर सकती हूँ, वरना आधे घंटे में तो फिर से इनकी उल्टियाँ और पेट दर्द शुरू हो जाएगा। बताइए ना क्या खाया था इन्होंने? पर खाना तो इसने सादा ही खाया था। हाँ, इसके लिए तो मैंने खुद अपने हाथों से बिना मिर्च मसाले का खाना बना कर दिया था। लेकिन सिम्टम से तो ऐसा नहीं लग रहा। खाना खाने के बाद और क्या खाया था? हाँ? नहीं, मैंने सिर्फ खाना खाया था और कुछ भी नहीं खाया। कितना झूठ बोल रही हैं दीदी। अरे कम से कम अपने बच्चे के बारे में तो सोचिए दीदी। देखो, अगर तुम मुझे सच सच नहीं बताओगी कि तुमने खाया क्या है, तो मैं तुम्हारा सही तरीके से इलाज नहीं कर पाऊंगी। और अगर आगे जाके कोई कॉम्प्लिकेशंस हो गए ना, तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं। याद तो करो, क्या खाया था तुमने? मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं खाया था। डॉक्टर, दीदी ने अचार खाया था। घर में जितने भी अचार हैं, आंवला, मिर्ची, नींबू, दीदी सब खा रही थी। मैंने खुद देखा था। ओ, तब तो इनका ये हाल होना ही था। मैंने सख्त मना किया था कि इन्हें एक पिंच मिर्च मत देना, और ये है कि मिर्ची का अचार खा रही हैं। इतना समझाने के बाद भी कोई अगर छुप के खाए तो कोई क्या करे? अच्छा हुआ आपने मुझे बता तो दिया कि इन्होंने खाया क्या था। कम से कम अब मैं इनका सही तरीके से इलाज तो कर पाऊंगी। देखो, मैं इन्हें कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ, इन्हें बाहर से मंगवा देना, ठीक है? ये लीजिए। अच्छा, मैं चलती हूँ। नमस्ते। चलिए मैम। क्या जरूरत थी नियति को सबके सामने ये बात डॉक्टर से कहने की? पता नहीं माँ जी से क्या क्या सुनना पड़ेगा।
कनिका, देखो वैशाली के कमरे में होगी बड़ी, उसे भी बुला लो और ऋषि को भी बुला लो। आप सब यहाँ हैं। अब एक बात कहना चाहती हूँ, आज जो भी कुछ हुआ उससे कितना बड़ा हादसा हो सकता था। अरे डॉक्टर खुद कह रही थी कि वैशाली की जान भी जा सकती है। खुद तो हमारी किस्मत अच्छी है कि दवा सही वक्त पे मिल गई। उसने तो पूरा इंतजाम कर लिया था हमारे सपनों को तोड़ने का। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है, अब उसे और ज्यादा मनमानी मैं नहीं करने दूंगी। वैशाली वो सारे काम करती रहती है जिससे उसकी सेहत को और आने वाले बच्चे की सेहत को नुकसान पहुंचे। आज से उसका फोन पे बात करना, कहीं भी आना जाना और अपनी मन मर्जी का खाना पीना सब बंद। आज सिर्फ नियति की नजर रखने से वैशाली और उसके बच्चे की जान बची, वरना भगवान न जाने क्या का क्या हो जाता। अरे क्योंकि वैशाली तो सच बोलने को तैयार ही नहीं है ना। तुम ठीक कह रही हो देवयानी। हमें वैशाली और होने वाले बच्चे की सलामती के लिए उस पर पाबंदियां लगानी ही होंगी। हाँ बेटा। दीदी ने अचार खाया था, मैंने खुद देखा था। तुम्हें सबके सामने वो अचार वाली बात नहीं करनी चाहिए थी नियति। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। वो लोग मेरा फोन ले गए। मैं कितने प्यार से अपने बच्चे के लिए चीजें लाई थी, वो सब ले गए, पालना ले गए। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी नियति। जच रहा हूं भाई, अब तो बता दो आखिर ये शर्ट है किस खुशी में। लेकिन एक मिनट, इसके लिए पैसे कहां से है? आप सिर्फ आम खाइए, पेड़ गिनने की जरूरत नहीं है आपको। वैसे मैं आपको ये बता सकती हूँ कि ये शर्ट आपके बर्थडे की खुशी में हैं? अरे लेकिन मेरा बर्थडे आने में तो अभी बहुत दिन है। आप ये सब छोड़िए, आप सिर्फ इतना बताइए, ये शर्ट आपको पसंद आई कि नहीं? कोई पागल ही होगा जो इतनी अच्छी चीज को नापसंद करेगा। और फिर तुम बता रही थी कि ये नियति की पसंद है, फिर तो बढ़िया होगी ही। एक मिनट, कहीं इसके पैसे नियति ने तो नहीं दिए? जी नहीं, इसके पैसे नियति ने बिल्कुल नहीं दिए। लेकिन मुझे ये शर्ट नियति ने ही दी है। अरे वाह, आपका तो रूप ही बदल गया। लीजिए। मुझे लगा मेरी शर्ट आपसे अच्छी है, लेकिन अरे क्या हो शास्त्री जी, आपकी शर्ट तो है ही अच्छी मेरी शर्ट से। क्यों, है कि नहीं? अगर आपको ये शर्ट नहीं पसंद है तो उतारिए ना, मैं अभी जाके चेंज करके लाती हूँ। अरे छोड़ो भी, अच्छी तो है। लेकिन जब दोनों एक साथ, तो अच्छी बात है ना, दुनिया वालों को पता चलेगा कि दो दोस्त साथ में जा रहे हैं और समझी भी। तो चलिए सबसे पहले लॉफ्टर क्लब ही चलते हैं और उनको दिखा देते हैं क्या अपना जलवा। ये दो दीवाने दिल के चले हैं, देखो मिलके।
दीदी, बाथरूम में गर्म पानी रख दिया है, उतना बहुत है, और ले आऊं? वैशु, क्या हुआ वैशु? मैंने तुमसे नहाने के लिए गुनगुना पानी लेके आने को कहा था। हाँ। तुम इतना गर्म पानी क्यों ले आए? मेरा पूरा हाथ जल गया। 1 मिनट, मैं आती हूँ। अरे, ये पानी तो वाकई में बहुत गर्म है। ये समझ में नहीं आता कि तुमने इतना गर्म पानी गीजर से क्यों निकाला? माँ जी, हमारा गीजर खराब हो गया था। मैंने रिंकी को बोला कि रोनी दीदी को बोलकर एक बाल्टी गर्म पानी हमारे बाथरूम में भिजवा दे। लेकिन मैंने तो नियति को कहा था पानी लाने के लिए। हाँ, तो वही लेकर आई थी। छोटी, अब आएगा मजा नियति का। तुम इसके लिए इतना गर्म पानी क्यों लेकर आई? गर्म पानी? मम्मी जी, छोटी, तुमने खौलता हुआ पानी क्यों रखा है इसके लिए? मम्मी जी, मंजली, अरे तुम तो चेक कर सकती थी ना। तुम माँ बनने वाली हो, गलतियों पर गलतियाँ किए चली जा रही हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? होश ही नहीं है तुम्हें किसी चीज का। इसमें भी सारी गलती मेरी है। इससे मुझे कुछ कहिए ना, कैसे पानी देख कर नहीं लेना चाहिए था। छोटी, कितने दिन हो गए तुम इस घर में है? बेटा, इतना तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि घर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ना गर्म पानी चेक करने की जरूरत समझते हैं और ना उन्हें होश रहता है। अरे अपना नहीं तो कम से कम होने वाले बच्चे का तो ख्याल करो। क्या करूं इसका? मैडम, ये सामान कहाँ रखूं? यहाँ रख दीजिए। जी, ये लीजिए। जी नमस्ते। हाँ, नमस्ते। मम्मी, इस बार तो डबल डबल काम आया है। इसका मतलब मेहनत भी डबल करनी पड़ेगी ना? अरे, तो पैसे भी तो डबल मिलेंगे ना? हाँ? तो एक काम करेंगे, इन पैसों से आपके लिए एक अच्छी सी साड़ी लेंगे। ना बाबा ना, मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ, और वैसे भी इतनी मेहनत की कमाई को मैं साड़ियाँ वाड़ियाँ में वेस्ट नहीं करने वाली। मैं तो इन पैसों को उन कामों में लगाऊंगी जो बहुत सारे काम पैसों के मारे अटकी पड़ी है। अच्छा मेरी माँ, आपको जो करना है वो कर लेना, ठीक है? पर पहले इसे तो मेरे कमरे में। मैंने मना किया था ना ये सब करने के लिए। पापा, वो सुनिए बेटा, इसे संभाल के रखना।
मैं तुम्हें नहीं समझा पाऊंगी अंबर। ये सब मैं सिर्फ महसूस कर सकती हूँ। क्या? पहले भी तो मैं बोल चुकी हूँ ना कि वैशाली दीदी मुझसे चिढ़ती है, पता नहीं किस बात पे। मैंने जानने की बहुत कोशिश की है पर समझ नहीं पाई कभी। अरे इस वक्त तुमको अपना ख्याल रखना चाहिए और वो ये सब छोड़कर फालतू की चीजों में उलझी हुई है। तुम्हें पता है तुम कितनी देर से वैशाली भाभी की शिकायत कर रही हो? अंबर, मैं उनकी शिकायत कर रही हूँ? मैं उनकी सिर्फ फिक्र कर रही हूँ अंबर। और अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि मैंने उनकी शिकायत की तो आई एम सॉरी। नो नियति, आई एम सॉरी। मुझे पता है तुम्हें वैशाली भाभी और उनके होने वाले बच्चे की बहुत फिक्र है, और फिर भी तुम्हें उनसे बात क्लियर करनी है तो जाके एक बार बात कर लो। करूँगी ना, बस मैं मम्मी जी के सामने ऐसी कोई बात नहीं करना चाहती, लेकिन बात तो मैं ज़रूर करूँगी। ओके, अब ऑफिस चलें? लेकिन इसमें बुराई क्या है? मैं तो पहले भी करती थी ना, और अब तो बड़े पैमाने पे कर रही हूँ, और पैसे भी पहले से ज्यादा मिल रहे हैं। और पता है आपको, आपकी शर्ट भी उसी पैसे से आई है, और अब तो पैसों की पहले से ज्यादा जरूरत है। अरे कुछ तो बोलिए, तब से मैं ही बोली जा रही हूँ। क्या बोलूं भारती, तुमने तो मुझे कुछ कहने लायक ही नहीं छोड़ा। लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारे इस तरह काम करने से मुझे कैसा लगेगा। मुझे तो यही लगेगा ना कि मैं अपने घर की जिम्मेदारी उठाने लायक, बल्कि किसी लायक नहीं हूं। और आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? वैसे भी ये काम मुझे कौन सा हमेशा करना है? एक बार दाम दुपट स्कीम वाले से आपकी कमाई शुरू हो जाए तो मैं तो काम के नाम पर एक पत्ता तक नहीं तोड़ने वाली। हाँ, फिर क्या करोगी? हर 6 महीने बाद एक नई बढ़िया साड़ी दूंगी। और हर 2 महीने में होटल में खाना खाने जाऊंगी। अच्छा ये वाली लो, ठीक है, इसे भी लगाओ। अपनी जयपुरी, चांदेरी, कोटा जो भी है ना, उसे ठीक से लगा दीजिएगा। और पुरानी साड़ी जितनी भी है ना दुकान में, सारी हटा दीजिए, उसे अगली सेल में लगाएंगे, ठीक है? ऋषि, क्या भाई सुबह सुबह फिर से उदास? क्या हो जाता है तेरे को यार? चल ना, दुकान में बहुत काम है, चल। भैया सुबह सुबह घर में इतनी कलह देखकर मन बहुत उदास हो गया है भैया। किसी काम को मन ही नहीं लग रहा। ऋषि, ये तो जब तक लाइफ है ना तब तक ऐसे ही चलेगा। अरे इसीलिए कहता हूं, अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग रखना सीख। एक का असर दूसरे पे डालेगा ना तो जीना हराम हो जाएगा, समझा? नहीं समझा तो धीरे धीरे समझ जाएगा। अरे सब समझ जाते हैं। अरे तेरे को एक बहुत अच्छी खुशखबरी देनी है। चल 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 इधर। अरे इधर भैया प्लीज। अरे सुन तो, बैठ। मैंने अभी अपनी इन्वेंटरी चेक की, पता है अपना जितना भी नया स्टॉक था ना सारा बिक गया है। मतलब सारा का सारा माल बिक गया? और ये सब तेरे उस आइडिया की वजह से हुआ है। मेरा आइडिया? अरे फॉल बिडिंग वाला आइडिया भाई, क्या कमाल का आइडिया दिया था भाई, अपनी तो निकल पड़ी। अब तो सारे ग्राहकों फॉल बिडिंग वाली साड़ियां खरीदने को तैयार हैं, और कुछ ने तो एडवांस भी दे दिया है। एडवांस दे दिया? तो डिलीवरी कब चाहिए उन्हें? कल? इतनी जल्दी? अरे तो मैंने फॉल बिडिंग के लिए ऑलरेडी साड़ियां दे रखी हैं, इसीलिए तो मैंने ग्राहकों को कल बुलाया है। कल वो पूरा पैसा देंगे और साड़ियां ले जाएंगे। भैया अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और भी बढ़ जाएगा, है ना भैया? 25% ऋषि, 25%। अरे मैंने तो हिसाब भी लगा लिया है, 25% का मुनाफा होगा। मैं 25%?
कांग्रेचुलेशंस भैया। अरे समीर। जी माँ। आज मैं दुकान का हिसाब चेक कर रही थी। तुमने बहुत सारी साड़ियों के आगे बिक गई लिख दिया है, लेकिन बेटा गले में तो उतने पैसे नहीं थे। जी नहीं है। क्यों? माँ वो साड़ियों की कीमत नहीं है, बल्कि ग्राहकों के दिए एडवांस हैं, जो कि वो हमारे भरोसे पर फॉल बिडिंग वाली साड़ियों के लिए देकर गए हैं। कल फॉल बिडिंग वाली साड़ियां आ जाएंगी तो वो हमें पूरी कीमत देकर साड़ियां ले जाएंगे। माँ ऐसा करना पड़ता है, तभी तो साड़ियों का इतना बड़ा लॉट एक साथ बिका है। समीर बेटा, साड़ियों के सारे पैसे जितनी जल्दी हो सके हाथ में आ जाए तो अच्छा है, क्योंकि अभी हमें साड़ियों के डीलर को भी पैसे देने हैं। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, मुनाफा वही होता है जो सबका चुकता कर देने के बाद हाथ में आता है, क्योंकि बेटा जो हाथ में है वही सच है, बाकी तो सब ख्याली बातें। मैं समझ गया माँ, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, कल तक आपका ये सारा हिसाब क्लियर हो जाएगा। अरे हाँ, बहुत देर से मंजली को नहीं देखा है, कहाँ है वो? माँ जी वो सो गई है, उसकी तबीयत थोड़ी आज खराब थी इसलिए जल्दी सो गई। अब तो इस घर में दम घुटने लगा है। अगर तुझे जीना है तो तुझे इस जेल से निकलना होगा। अरे ऋषि, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई कि हमारे यहाँ पहला बच्चा मैके में होता है। अभी माँ का फोन आया तो उन्होंने मुझे भी याद दिलाया। लेकिन तुम्हारी प्रेगनेंसी में तो अभी बहुत टाइम है वैशु, और वैसे भी तुम्हारा ये पहला ट्राइमेस्टर चल रहा है नहीं? अब क्या करूं? हाँ ऋषि, पर दरअसल क्या है ना कि हमारे यहाँ पहले ट्राइमेस्टर में बच्चे के लिए अष्ट चिरंजीवी की पूजा होती है, और मेरा उस पूजा में जाना बहुत जरूरी है। पूजा के बाद मैं आ जाऊंगी, पर मैं जाऊंगी जरूर। हाँ हाँ, देखते हैं। एक काम करते हैं, पहले माँ से परमिशन ले लेते हैं। अगर माँ ने परमिशन दे दी तो तुम चली जाना, ठीक है? और अगर माँ ने ना कर दिया तो? बोलो। देखो वैशु, तुम जानती हो माँ पहले से ही तुम्हारी फिक्र में कितनी परेशान है। हाँ, ये फिक्र की है उन्होंने मेरी। वैशु, ऐसी बात नहीं करते। अब देखो, समझा करो, अगर इस वक्त बात की ना मैंने उनसे तो समझो मैं तो गया। तो ठीक है, मत करो बात, लेकिन बाद में मत बोलना कि बिना बोले चली गई। अरे नहीं वैशु, जाना मत तुम। देखो मैं करूंगा ना बात। मैं बड़ी जी, लहसुन छील लिया ना अच्छी तरह से? हर बार पता चटनी में तुम लहसुन कब डाल देती? अरे लहसुन ठीक से डालोगी तभी तो स्वाद आएगा। अभी डाल देते हैं। ये और डाल दो? हाँ, ये तीनों छील लो, ये ठीक है। माँ, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है माँ। बोलो। माँ, वो वैशाली को अपने मायके जाना है। वो क्या है कि माँ, उसके मायके में एक बहुत जरूरी पूजा होती है जो प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में ही हो सकती है माँ। तो वो जाए माँ? नहीं। लेकिन माँ, वो पूजा उसके लिए बहुत जरूरी है माँ। वो कह रही थी। नहीं का मतलब नहीं होता है ऋषि। अरे देख नहीं रहे हो कि आजकल वो किस तरह का बिहेव कर रही है? हर वक्त मुझे उसकी चिंता लगी रहती है, और तुम कह रहे हो कि उसे मायके भेज। अरे उसका दिमाग ठिकाने पर है जो उसे वहां जाने दो। वहां जाकर जरूर कुछ उल्टा सीधा कर लेगी जिससे बच्चे को और उसको नुकसान पहुंचे। इसलिए मायके वायके तो वो नहीं जा सकती।